नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से कि ग्रहों में सबसे बली ग्रह कौन। मित्रों, एक समय की बात है कि ग्रहों में सबसे बली कौन, इस पर विशद चर्चा होने लगी और हर ग्रह अपने आप को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा योग्य समझने लगा। सभी देवता मिलकर, सभी ग्रह मिलकर देवराज इंद्र के पास इस निर्णय को लेकर गए कि देवताओं में सबसे ज्यादा प्रभावी तो देवता इंद्र ही हैं, लेकिन ग्रहों में सबसे ज्यादा बली ग्रह किसको माना जाए। अब इस शक्ति को आंकना हर किसी के बस में ना था, इसलिए देवराज इंद्र ने यह सोचा कि अगर किसी भी ग्रह को बली कहते हैं तो वही ग्रह रुष्ट हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा और उसका दुष्परिणाम इंद्र को भोगना होगा। इसलिए इंद्र ने बहुत सोचा और सोच समझकर निर्णय लेने के लिए उन्होंने एक बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय लेना चाहा। उन्होंने सोचा कि यह निर्णय यदि मैं ना लूं और मेरे अनुसार यदि पृथ्वी लोक पर, जो कि विशेष रूप से एक राजा है जो विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं, अगर वह यह निर्णय ले लें तो सारा आरोप उनके ऊपर आ जाएगा और मैं मुक्त हो जाऊंगा। इस निर्णय को लेकर सभी देवता अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वह उनकी सभा में, राजा की सभा में मौजूद हुए। विक्रमादित्य की सभा में जैसे ही सारे ग्रह, नवग्रह पहुंचे तो उन्होंने बहुत स्वागत किया, सत्कार किया, सम्मान किया, माला, फूल इत्यादि अर्पित कराए, सम्मान से उनको बैठने के लिए कहने लगे। लेकिन मित्रों, वहीं इस निर्णय को लेकर फिर से विवाद उठने लगा कि नवग्रहों में सबसे बली कौन। जब इसकी चर्चा चल ही रही थी मित्रों, तो क्या हुआ कि वहां पर विक्रमादित्य आए और विक्रमादित्य को देखकर सभी देवता और नवग्रहों ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि यह निर्णय करके बताइए कि हम नवग्रहों में सबसे ज्यादा बली ग्रह कौन है। अब इस बात को लेकर विक्रमादित्य भी बहुत ज्यादा चिंता में पड़ गए, क्योंकि ग्रहों में से अगर किसी भी ग्रह को ये कहते हैं कि यह ग्रह बली है तो दूसरा ग्रह कहीं ना कहीं रुष्ट हो जाएगा। और मित्रों, एक ग्रह के रुष्ट होने से उसका दुष्परिणाम अवश्य ही भोगना होगा। मित्रों, यह जानकर विक्रमादित्य ने उन ग्रहों के लिए अपनी मति के अनुसार, ग्रहों के स्वभाव के अनुसार अपने अपने आसन देना प्रारंभ किया और सभी के लिए तांबे, रजत और विशेष रूप से पीतल, सोना, कांसा इत्यादि के अनेक आसन बनवाए और अपने अपने आसन पर हर ग्रह को विराजमान किया। सबसे पहले कुछ ग्रह बैठे हुए थे, लेकिन मित्रों थोड़े शनि जो थे वो सबसे पीछे खड़े हुए थे। उनके लिए जब आसन दिया गया तो वो सबसे पीछे आसन पर बैठे और उन्हें लोह का आसन दिया गया। मित्रों, इंद्र भी वहां पर विराजमान थे, सभी देवता वहां पर विराजमान थे, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि जो जिस आसन पर बैठा हुआ है वो अपने आसन के अनुसार बली हैं और योग्य हैं, सबसे ज्यादा बली है। यह बात शनि को थोड़ी अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा जो देवता आगे हैं वो बली हैं, स्वाभाविक ही बली हैं, और जो बली हैं वो सबसे ज्यादा बलवान है। इसलिए इस समय कोई भी ग्रह नेगेटिव नहीं है, सभी पॉजिटिव हैं और सभी अपने प्रभाव के अनुसार बली होते हैं। इस बात को लेकर भी सब में संतुष्टि तो हुई, लेकिन शनि जो थे वो सबसे लास्ट में बैठे थे, इसलिए उन्हें अपने आप में महसूस हुआ। क्योंकि मित्रों, जब किसी ग्रह के आगे कोई ग्रह विराजमान होगा तो विशेष रूप से उसके पीछे भी कोई ना कोई ग्रह अवश्य ही आएगा, लेकिन शनि के पीछे कोई ग्रह ही नहीं था। इसको देखकर शनि ने अपना अपमान समझा और शनि क्रोधित होकर खड़े हो गए विक्रमादित्य की सभा में। उन्होंने कहा कि राजन, तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे सबसे पीछे आसन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें पर बहुत ज्यादा कुपित हूं और क्रोधित हूं।
मैं आपको इसका दंड अवश्य ही दूंगा। विक्रमादित्य ने यह सोचा कि जो भाग्य में होगा वो अवश्य ही मिलेगा। यह जानकर उन्होंने इस विषय पर शनिदेव से कुछ भी ना कहा और कुछ ना कहने के कारण मौन रहे और वो वहां से अपने स्थान पर चले गए। सभी ग्रह अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए, लेकिन शनि के मन में एक गूढ़ वो बात दिल में चुभ गई, जिसके कारण शनि कुपित हो गए। मित्रों, एक समय की बात है कि कुछ समय के बाद विक्रमादित्य की सभा में कुछ घोड़े आए और घोड़े के ही रूप में शनिदेव एक काले रंग का घोड़ा बनकर आए और घोड़ों को देखने के लिए विशेष रूप से जब विक्रमादित्य आए तो उन्हें वह घोड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कि शनि स्वरूप ही थे। उस घोड़े पर बैठकर वो यात्रा करने के लिए जैसे ही गए तो घोड़ा पवन से बातें करता हुआ और इतना जोर से उसकी तीव्र गति थी कि वह शीघ्रता से एक जंगल में चला गया। और जंगल में जाने के बाद वहां जैसे ही विक्रमादित्य अपने घोड़े से नीचे उतरे तो वह घोड़ा गायब हो गया, क्योंकि वो तो मूर्तिमान शनि थे। मित्रों, अब उस जंगल में जब जाने के बाद विक्रमादित्य को कोई रास्ता नहीं सूझा। बहुत ढूंढा। बहुत समय के बाद 10 दिन के बाद विक्रमादित्य उस जंगल से बाहर निकले तो उन्हें एक चरवाहक मिला, जो कि कुछ बकरियां चरा रहा था। मित्रों, उसको देखकर विक्रमादित्य ने बहुत कराहते हुए कहा कि बहुत जोर से प्यास लग रही है, क्या पानी मिलेगा? उसने उन्हें पानी पिलाया तो विक्रमादित्य ने अपनी अंगूठी निकालकर उसको दे दी और इस प्रकार से जब अंगूठी दे दी, विक्रमादित्य के पास जो कुछ था वह यत्र तत्र निकल चुका था, केवल अंगूठी ही थी, वो भी उन्होंने उसको दे दी। आगे चले मित्रों, आगे चले तो उन्हें एक दुकान मिली नगर के समीप। उस पर वो थोड़ी देर बैठे तो उसकी दुकान इतनी ज़्यादा चली कि बहुत ही शीघ्रता से उसके पास ग्राहकों की वृद्धि होने लगी। मित्रों, यह सेठ ने देखकर यह निश्चय किया कि इन्हें भोजन अपने घर में ही कराऊंगा। ये तो साक्षात लक्ष्मी के स्वरूप मालूम चलते हैं। मित्रों, उन्हें ले जाकर वह भोजन करा ही रहा था कि उसने क्या देखा सेठ ने देखा कि इन्हें भोजन परोसने के लिए कोई नहीं आया। तो वो उठकर जैसे ही भोजन लेने के लिए गए, तैसे ही रानी का हार खूंटी पर लटका हुआ था। उस हार को खूंटी ही निगल गई। और मित्रों, जब वह सेठ लौट कर आए तो उन्होंने वो हार देखा तो वो खूंटी पर नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि यह हार हो ना हो इसी व्यक्ति ने इसका हरण किया है और विक्रमादित्य को उसने विशेष रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी। जब उन्होंने कहा कि मुझे इस हार को मैंने उस खूंटी को खाते हुए देखा है, तो इनकी बात का किसी ने समर्थन नहीं किया और राजा के समीप ले गए। राजा के समीप ले जाकर राजदंड में इनके दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा दिए गए। जब विक्रमादित्य के दोनों हाथ और दोनों पैर कट गए तो वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए और बहुत ज़्यादा दुखी हुए, लेकिन उनके मन में फिर वही बात आई कि जो भाग्य में होगा सो मिलेगा। मित्रों, भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। भाग्य में होगा तो मिलेगा, यह बात उनके मन में चलती रही और उनके जो अंग कटे हुए थे उसमें मक्खियां लग रही थी, रक्त बह रहा था। मित्रों, इतने में क्या हुआ कि एक तेल बेचने के लिए मटकी को सर पर रखकर आ रहा था। उसने देखा कि इनकी शरीर में जो कटे हुए अंग हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा मक्खियां लग रही हैं और वो मक्खियों को खाते हुए देखकर ये कराह रहे थे। विक्रमादित्य की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उस व्यक्ति को इन पर बहुत ज़्यादा दया आई। उसने थोड़ा सा तेल निकालकर इनके कटे हुए अंगों पर लगा दिया। मित्रों, कटे हुए अंगों पर जैसे ही वो तेल लगाया, वो जाकर मित्रों जो तेल था वो तेल ही इतना श्रेष्ठ हो गया कि उसका मित्रों
जब ये वहां से चले तो मित्रों उस घड़े में तेल की वृद्धि होती गई, और मित्रों जब वो बेचने के लिए उस तेल को गया तो उसका भाव भी उसे बहुत अच्छा मिला। साथ ही मित्रों वो व्यक्ति यह जानकर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हुआ और उत्साह वर्धित हुआ, और वो जब लौट कर आया तो उन्हें अपने घर ले आया। विक्रमादित्य को उसने विशेष रूप से कोल्हू पर बैठाकर बैल को हाँकने का कार्य दे दिया। मित्रों कुछ समय ऐसे ही बीता। विक्रमादित्य बहुत ज़्यादा दुखी रहते थे, थोड़ा बहुत खाते थे और बाकी भाग्य को लेकर थोड़ा चिंतित भी थे। मित्रों एक दिन उन्होंने विशेष रूप से मेघ मलार नाम का एक बहुत ही उच्च स्वर से मित्रों एक गीत गुनगुनाया, और उस गीत को गुनगुनाते हुए वह गाने लगे। जब वह गाने लगे तो राजा की कन्या ने उनके गीत को जैसे ही सुना, उसके मन में आकर्षण बढ़ा और वो दौड़ती हुई वहां पर आई जहां वो गा रहे थे। मित्रों गाते हुए जब विक्रमादित्य को उसने देखा तो उसके नयन एकटक उन्हें निहारते रहे, क्योंकि वो इतने सुंदर थे कि उनके ऊपर उसकी निगाह रह गई। लेकिन उनके दोनों हाथ कटे हुए और दोनों पैर कटे हुए देखकर उसकी आंखों से अश्रु की वर्षा हुई। मित्रों उसने निश्चय किया कि मैं इनसे ही विवाह करूंगी, और मित्रों वह अपने घर राजमहल में जब गई तो उसने हट किया कि मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी जो कि इतना उच्च और इतना बढ़िया सुर से गाते हैं। मित्रों विक्रमादित्य के साथ में शादी करने का इन्होंने निश्चय किया। मित्रों लेकिन क्या हुआ कि उनके पिता बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और इसके कारण वह शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब वो कन्या हठ पूर्वक मृत्यु तुल्य यातना भोगने लगी, मरने का बार बार विचार करने लगी, तो उनके पिता ने उसका विवाह विशेष रूप से विक्रमादित्य के साथ कर दिया। अब विक्रमादित्य और उनकी जो पत्नी थी वो तेली के घर में ही रहते थे, लेकिन राजा था वो जिसकी कन्या थी तो उसने बहुत सा धन दिया और वो तेली राजा के समान ही हो गया। मित्रों कुछ समय के बाद एक दिन विक्रमादित्य बहुत ज्यादा रोने लगे। अपनी स्थिति को देखकर बहुत रो रहे थे। उसी समय शनिदेव प्रकट हुए और बोले देख लिया मेरे कोप का प्रभाव। अब सुनो, मैं ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ क्यों माना जाऊं? क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक राशि पर रुकता हूं। दूसरी बात, मैं न्याय का देवता हूं, इसलिए भी मुझे श्रेष्ठ माना जाए। साथ ही शनि ने कहा कि मुझसे योग्य कोई नहीं है, ये मैं नहीं कहता, लेकिन ये अवश्य ही कहता हूं कि मेरे जैसा धर्म पालक कोई नहीं। इस प्रकार से शनि के इन वचनों को सुनकर और विक्रमादित्य बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, अपने कान पकड़ना चाहते थे और बार बार रोने लगे। बोले मैं आप कान पकड़ के माफी मांगना चाहता हूँ। जब ऐसा उन्होंने कहा तो शनिदेव ने उन पर कृपा की और उनके हाथ और पैर दोनों ही दे दिए। विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही उन्होंने क्षमा मांगी और वो अपने नगर के लिए चल दिए। मित्रों उनकी पत्नी ने जब उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। साथ ही उस सेठ ने जब यह सुना कि यह विक्रमादित्य थे जिनको दंड दिया गया था, तो वो रोता हुआ आया और इनके चरणों में गिर पड़ा। जब उसने देखा कि यह तो सलामत है, इनके तो हाथ भी हैं पैर भी हैं, मुझसे तो राजदंड अपराध हो गया। मित्रों तो वह उन्हें ले जाकर भोजन कराने लगा और विक्रमादित्य से माफी मांगने लगा। मित्रों विक्रमादित्य के देखते देखते उस खूंटी ने वह हार को भी उगल दिया और उस राजा को वह हार मिल गया, उस सेठ को हार मिल गया और उसने अपनी गलती की माफी मांगते हुए अपनी कन्या का विवाह भी विक्रमादित्य के साथ कर दिया। अब दो कन्याएं विक्रमादित्य की पत्नी हुई और दोनों को ले जाकर वो अपने उज्जैनी नगर में पहुंचे। वहां पर उनका बहुत सत्कार हुआ, सम्मान हुआ। इस प्रकार से मित्रों विशेष रूप से शनिदेव देवताओं में बहुत ही प्रमुख माने जाते हैं। आज के लिए इतना ही। यह जो कहानी है ये बहुत ही श्रेष्ठ है मित्रों, बहुत ही खास है। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ शनि को माना जाता है।
आज के लिए इतना ही।